गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मीत जीके विद स्टडी में। तो आज हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत और हमारा प्राचीन भारत के तकरीबन सभी ख़त्म हो गए हैं टॉपिक। और आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या इसको कवर करेंगे। और मध्यकालीन भारत में क्या क्या हुआ, कौन कौन से वंश आए चले गए और किसने दिल्ली पर अपना अधिकार किया और किन्होंने युद्ध किए और कौन सा जीता, कौन सा कहाँ हुआ, इसमें हम सब टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था, कहाँ से था, उस सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये थे हमारे अरब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था या किसके नेतृत्व में हुआ? किसके? उबैदुल्लाह के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया और उसने थट्टा के समीप देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? किस पर की? मुल्तान पर। इसे हम स्वर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं या प्राचीन समय में या मध्यकाल में इसका नाम स्वर्ण नगरी था। नेक्स्ट है, भारत पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है, सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? किसका किया? ऊँट पालना और तथा खजूरों की खेती। यह है, कभी कभी सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं। खजूर की खेती किस क्षेत्र में या अरबों द्वारा किस क्षेत्र में शुरू की? किस में? सिंध क्षेत्र में। नेक्स्ट है, अरबों के पश्चात भारत पर किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? किनका हुआ? तुर्कों का। पहले हुआ अरब, फिर तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसने या किसके द्वारा की गई? किसके? अल्पतगीन गजनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसने या किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है, सुबुक्तगीन गजनी के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया? किसको किया? ये जयपाल को। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 के मध्य स्थानाबाद आक्रमण किए। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की धन संपदा को लूटना था, ना कि साम्राज्य की स्थापना। तो मोहम्मद गजनवी ने इसने हमारे हिंदू मंदिर थे या भारत में हिंदू मंदिर थे, उनको तोड़ फोड़ की
और उनको कई बार आक्रमण कर उनको लूट लिया और बहुत से इसने वहाँ से सोने जेवरात प्राप्त किए। और हमारे आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल बरूनी। तो भारत में डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, भारत में आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल बरूनी। अल बरूनी किसके शासनकाल में आया? ये भी पूछ सकते हैं। ये आया मोहम्मद गजनवी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उत्बी द्वारा किताब उल यामनी तथा फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक रचना की गई। क्योंकि इसके अंदर 3 क्वेश्चन पुट कर रखे हैं। सबसे पहले है जो किताब उल हिंद या किताब हिंद किसकी है? अल बरूनी की। नेक्स्ट है उत्बी द्वारा किताब उल यामनी लिखी गई। नेक्स्ट है फिरदौसी द्वारा क्या लिखा गया? शाहनामा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी भारत पर प्रथम आक्रमण कर किस वर्ष किया? ये 1175 ईस्वी में। कहाँ किया? मुल्तान। जो मुल्तान है हमारा वर्तमान पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ा पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? किसके द्वारा? भीम द्वितीय। इसका भीम का नाम क्या था? मूलराज था। नेक्स्ट है हमारा, त्राइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किन किन के मध्य हुए? गौरी और पृथ्वीराज चौहान, या इसको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। तो त्राइन के 2 युद्ध हुए, किस वर्ष हुए, कौन जीता, वो देखते हैं। फर्स्ट है हमारा त्राइन का प्रथम युद्ध। ये हमारा 1191 में हुआ। सेकंड द्वितीय युद्ध 1192। पहले तो हमें ये देखना है कि ये त्राइन जगह कहाँ में है? त्राइन है हरियाणा के करनाल में। हरियाणा के करनाल क्षेत्र में, या करनाल जिले में ये जगह का नाम है त्राइन। तो त्राइन का पहला युद्ध 1191 में ईस्वी में हुआ। किन के बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के। मोहम्मद गौरी हार गया और पृथ्वीराज तृतीय जीत गया। ये जीता, ये हारा। और सेकंड में क्या हुआ? इनके विपरीत हो गया। कौन? द्वितीय युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ और ये है, इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज तृतीय हार गए। तो नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गौरी ने कनौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने कनौज के शासक जयचंद को किसके युद्ध में पराजित किया? चंदावर के युद्ध में। और चंदावर का युद्ध हुआ कहाँ हुआ? कब हुआ? 1994 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला सूफी संत कौन था? मोहम्मद गौरी के साथ एक सूफी संत आया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। जो ये आया, इसकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक द्वारा बनाई गई? किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। जो बख्तियार खिलजी था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हमने प्राचीन भारत में इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। जो बख्तियार खिलजी था, ये मोहम्मद गौरी का क्या था? दास था। और बाद में इसने बंगाल और बिहार
पर विजय प्राप्त कर ली। और इसने हमारे नालंदा जो नालंदा विश्वविद्यालय था प्राचीन समय में, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसने इसको नष्ट कर दिया और उसमें हमारे बहुत सा नुकसान हुआ। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य पर किन 3 मुस्लिमों द्वारा नियंत्रण में स्थापित किया गया। किस किस ने स्थापित किया साम्राज्य को? अल्दोजा, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनके बारे में पढ़ते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट है भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अरबों ने किया। इसका हमें ध्यान रखना है। जो हमें भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरबों ने किया। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया भारत पर मुस्लिम आक्रमण का, क्योंकि ये मध्यकाल का फर्स्ट टॉपिक है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण किसने किया और कब किए। आगे नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। आशा करता हूँ ये मेरे द्वारा दिया गया यहाँ बताया गया चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। और उम्मीद करता हूँ आप हंसते रहो, मस्त रहो, क्योंकि हंसते रहेंगे तो मुस्कुराते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।